उत्पत्ति 31वां अध्याय ले लीजिए, 7वां वचन। फिर भी तुम्हारे पिता ने मुझसे छल करके मेरी मजदूरी को 10 बार बदल दिया, परंतु परमेश्वर ने उसको मेरी हानि करने नहीं दिया। बहुत बड़ी बात है। क्या यहोवा साथ है? साथ है। मेरे लिए बहुत सारे लोगों ने हानि चाहा, पर किसी को भी परमेश्वर ने हानि करने लायक अनुमति नहीं दी। हर एक कार्य को मैं बाद में सोचता हूं, एंड रिजल्ट देखता हूं तो सब भलाई में खत्म हुआ, क्योंकि परमेश्वर कभी हमारे लिए हानि अलो करेगा ही नहीं। पूरी दुनिया को भी जुटा लें, पर रिजल्ट क्या होगा? मेरे लिए भलाई होगा। रिजल्ट ही बहुत जरूरी है। मैं निश्चय रूप से, वो कहता है, फिर भी परमेश्वर ने उसको मेरी हानि करने नहीं दिया। वापस सब पत्नियों को लेकर करोड़ों अपनी संपत्ति, गाय बैल भेड़ बकरी ले जाकर बिना ससुर को बताया जाता है। ससुर जो है आउटर में है, 2 दिन में आने से पहले सब कुछ जुटा कर जाता है। रात को लाबान देखता है सब चला गया है, किसी भी तरह सोचता है पकड़ लेंगे। बीच में परमेश्वर उसको दर्शन देता है, एक कार्य को बोलता है। देखिए 24वें वचन में, परंतु परमेश्वर ने रात में स्वप्न में अरामी लाबान के पास आकर कहा, सावधान रह, तू याकूब से न तो भला कहना और न बुरा। कहता है वो मेरा आदमी है, उसके साथ मैं हूं। उसके लिए कोई बुरा करने की, नाश करने की सोचे तो सावधान रहे, क्योंकि वह तेरे लिए डेंजर है। क्योंकि उसके लिए बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि वह मेरे साथ है, मैं उसके साथ हूं। अगर उसका बुरा चाहे तो मेरे लिए तू बुरा कर रहा है, मुझे बुरा करेगा तो तेरा डेंजर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आया आपको? शत्रु ऐसे चला जाए तो कोई बात नहीं, मेरे विरुद्ध में ना आए। मेरे विरुद्ध में आने वाला एक रास्ते से आकर 7 रास्तों में चला जाएगा, क्योंकि मेरे विरुद्ध में नहीं बल्कि मेरे साथ एक है। उसके विरुद्ध में जब वो आता है, एक रास्ते से आकर 7 रास्ते में वह भाग जाएगा। परमेश्वर भला, इसको सोचिए। हर एक परिस्थिति में यहोवा मेरे विरुद्ध में नहीं है, यहोवा मेरे साथ है। मेरे साथ है का मतलब मेरे ही लिए है। मेरे ही लिए है तो निश्चय रूप से रिजल्ट क्या होगा? भलाई ही मेरा रिजल्ट होगा। भलाई भी होगा, बुराई भी होगा। यहोवा के पास से मैंने भलाई पाई हो तो क्या बुराई ना पाऊं? बेचारा पिता के बारे में बेटे को पता नहीं है। कभी कभी बच्चा भला बुरा बोल देता है, बोलता है क्यों मुझे पैदा किया? पूछता है कि नहीं? तुरंत वो परमेश्वर का वचन नहीं हो जाता है कि मुझे क्यों पैदा किया। उसने ऐसे ही लिख दिया अनजाने में, वो कोई वचन नहीं है। परमेश्वर ने कहा है क्या मुझसे भलाई तुमने पाई है तो क्या बुराई नहीं पाएगा? परमेश्वर ने पूछा क्या? नहीं। अय्यूब ने बात किया, अय्यूब ने जो कुछ भी बात किया वह वचन है। क्या वो सच्चाई है? नहीं। परमेश्वर भलाई के अलावा कभी बुराई नहीं देता है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से ही जो ज्योतियों की पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना कोई परिवर्तन हो सकता है, ना अदल बदल के कारण उसमें छाया पड़ती है। अगर वो भलाई है तो परमेश्वर के पास से आता है, भलाई नहीं है तो परमेश्वर और उसका कोई और संबंध नहीं है। क्या परमेश्वर भला है? क्या सचमुच वो भला है? पश्चिम देशों में जो है डॉनमन ने गीत लिखा था, गॉड इज गुड ऑल द टाइम। उसके बाद जो है कांग्रेगेशन में जब लोग आते हैं तो स्टेज से बोलेंगे गॉड इज गुड, नीचे वाले बोलेंगे ऑल द टाइम, फिर ये बोलेंगे ऑल द टाइम, तो वो सब बोलेंगे गॉड इज गुड। क्या वो सचमुच है? क्या सचमुच भला है? क्या हर वक्त भला है? आपके कष्ट में, मुश्किल में, परेशानी में, वेदनाओं में क्या वो सदा भला है? क्या सचमुच भला है? क्या सचमुच वो भला है?